स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। अगर आप पैसा कमाने के लिए सऊदी अरेबिया जाने चाहते हैं तो पहले सावधान हो जाइए, तफ्तीश कीजिए, नहीं तो आप ठगी और धोखे का शिकार हो सकते हैं और वहां पर आपको जेल भी हो सकती है। देखिए, एक शख्स हैं, सऊदी गए पैसा कमाने के लिए, पैसा भी गया, जेल भी गए और किस तरह से इंडिया में आए, पूरी कहानी बताएंगे। क्या नाम आपका? वसीउर रहमान। ये क्या पूरा मामला था, कैसे आप सऊदीया गए, जेल गए, क्या मामला किया? ये झूठा एग्रीमेंट बना दिया गया था और वहाँ गए तो वहाँ सप्लायर निकल गया। यहाँ कारपेंटर में गए थे। यहाँ कैसे, किसने आपको भेजा, कैसे? संत कबीर नगर से? ये संत कबीर नगर से हमारा पहचान था, मतलब दिल्ली में एक एजेंट थे, मोहम्मद शाहिद नाम था। अच्छा, उन्होंने भेजा था। हाँ जी। कहाँ भेजे थे? सऊदी भेजे थे। किस काम के लिए? कारपेंटर में। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ जब सऊदी उसके गए? बाद वहाँ गए तो वहाँ कारपेंटर का काम ही नहीं था, सप्लायर था। वो खुद दूसरों को आदमी देते थे, लेबर सप्लायर थी, कोई काम ही नहीं था वहाँ पे। अच्छा, बेचते थे वहाँ पर लोगों जी को? जी, लोगों को बेचते थे। जैसे किसी से 1000 रुपये ले लिए, तुमको 500 दिए वाला हिसाब था। दूसरी बात, वो भी काम नहीं था और सैलरी भी नहीं मिला। 9 महीने थे, 1.5 महीने की सैलरी मिली, बाकी पैसा नहीं मिला। उसके बाद प्रदीप भैया से बात हुई तो यहाँ से मतलब कंप्लेन उम्प्लेन किया, दबाव पड़ा। फिर वो एजेंट बुलवाया, बोला 10 दिन तुमको जेल में रहना पड़ेगा, फिर आ जाओगे। तो हम 10 दिन उनकी बात मान लिए, चले गए। उसके बाद 33 दिन जेल रहना पड़ा। कहाँ की जेल में थे? रियाद की। अच्छा, सऊदीया की जेल में थे? सऊदी के जेल में थे। अच्छा, तो यहाँ कमाने के सऊदी गए थे, जेल में गए थे? जेल जाने के लिए कमाने गए थे, अभी जेल में थे। कितना पैसा फूंक दिए हो सऊदी जाने के लिए? 1,20,000 तक दिए थे। तो पैसा वापस हुआ कि नहीं? अभी कुछ नहीं हुआ। 1,20,000 रुपया खर्च कर ये सऊदी अरेबिया गए थे पैसा कमाने के लिए, परिवार की जीविका चलाने के लिए, लेकिन जाकर वहां फंस गए। धोखा यही होता है। और वहां जाकर जहां पर गए थे उस काम में ना देकर इनको बेचा गया, फिर ये जेल गए। जेल में क्या क्या हुआ? वहाँ ऐसे ही पड़े रहते थे अंदर, फुल एसी था, बहुत प्रॉब्लम था। अच्छा, मैं ये जेल तो में दिन फुल एसी जेल में? फुल एसी। अच्छा, सऊदी अरेबिया जेल कैसी, बताइए आप, जेल कैसी वहाँ पर है? खाने क्या मिलता था? वही खाने के लिए, मतलब कहते हैं लोग ऐसा ऐसा मतलब अच्छा नहीं है। खाना अच्छा रहता था ना, तो रहने के लिए सही था। हाँ। उसी में पड़े रहो ना, सूरत देखो ना, दिन न रात कुछ पता नहीं चलता अंदर। सऊदी में तो ये बात है कि हाँ वहाँ जी। सीधा पता नहीं चलता है। जी, अंदर ही थे। तो आए कैसे वहां से, फिर सऊदीया से इंडिया कैसे आए? इंडिया से फिर एम्बेसी ने पासपोर्ट बनाया, वाइट इमरजेंसी पासपोर्ट होता है 24 घंटे के लिए, वो बना के फिर हमें भेजा गया कोच्चि, केरल में। मतलब कोई भी फ्लाइट में बैठा दिया जाता है। उसके बाद फिर वहाँ से फ्लाइट करके लखनऊ आए। तो आपके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, तो आप एसपी साहब के वहाँ किस लिए आए थे? FIR करने हुए एप्लीकेशन देने आए थे एजेंट के खिलाफ। किनके खिलाफ? एजेंट के खिलाफ। अच्छा, तो एसपी साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा है जांच करेंगे, जांच करके हो जाएगा फिर। अच्छा जी। तो देखिए, हमारे साथ में प्रदीप जी हैं और इन्हीं की वजह से आज ये सऊदी अरबिया से जेल से छूट कर इंडिया पहुंचेंगे। सर, क्या पूरा मामला था ये कैसे? देखिए, हमारे एक मित्र थे डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हीं के पुत्र हैं। ये गए थे सऊदीया कमाने। एक दिन इनका मैसेज मेरे मोबाइल पे आया कि भैया मैं बड़ी प्रॉब्लम में और सऊदी में फंस गया हूँ, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। एजेंट ने मुझे भेजा था यहाँ कारपेंटर का काम करने के लिए, यहाँ ना काम मिल रहा है और ना ही तो सैलरी मिल रही है। बीमार हूँ, दवा तक का पैसा नहीं मिल रहा है, ना ही तो इलाज कराई जा रही है। तो इनकी बात को मैंने गंभीरता से लिया। अगले ही दिन मैंने एक एप्लीकेशन लिखा अपने नाम से और मैंने यहाँ कप्तान साहब को और DM साहब को दिया कि और उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री जी को, विदेश मंत्रालय, सबको मैंने ट्वीट किया कि भारत के लोगों के साथ इस तरह से विदेशों में यहीं के एजेंटों, एक जो शाहिद एजेंट है, यहीं आजमगढ़ का मूलतः रहने वाला, बहुत बड़ा फ्रॉड है, दिल्ली में रह के एक बड़ा गिरोह संचालित कर रहा है, देश से तमाम बेरोजगार नौजवानों को ले जाके इस तरह से विदेशों में उनको बेच रहा है। तो उसके बाद मैंने इनके दिए हुए नंबर पे मैंने उस एजेंट से भी बात की, लेकिन एजेंट ने बड़ी गंभीरता से बात नहीं ली। लेकिन कप्तान महोदय ने उसकी जब जांच कराई, एडिशनल SP साहब को जांच दिया था। एडिशनल SP साहब ने अपने कार्यालय से जब उसको टाइट कराया और जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से भी वो पत्र दूतावास को गया, तो उस प्रेशर में आके उसने एक साजिश रची कि इनको विदाउट पासपोर्ट, इनका पासपोर्ट उसने जिस पासपोर्ट पे गए थे वीज़ा लगा के, उस पासपोर्ट को उसने जब्त कर लिया और विदाउट पासपोर्ट वहाँ इनको पकड़वा के जेल में भिजवा दिया। एक कहा कि 1 हफ्ते जेल में रहेंगे और प्रक्रिया जेल से आपको फिर वापस भेज दिया जाएगा। विदेशों में बिना जेल में जो पकड़े जाते हैं लोग, उनको उनके देश स्वदेश वापस किया जाता है। तो फिर इनको वहाँ 33 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। जेल में इनकी बड़ी दुर्दशा हुई, जो इन्होंने बताया कि वहाँ भोजन के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं थी, बीमार होने पे कोई दवाओं की भी व्यवस्था नहीं थी। आए, उसके बाद ये इंडिया आए, फिर तुरंत हमसे संपर्क किए और इन्होंने कहा कि मैंने एजेंट से बात किया। एजेंट कह रहा था कि हम तुम्हारा जो भी पैसा वहाँ लगा है वह हमारे बस का नहीं है और जो हो गया और किसी भी प्रकार का सहयोग देने के लिए वो इनकार कर रहा है। तो इनके पास पूरी डिटेल थी, पूरा इनके पास कागजात है। फिर मैं इनको लेके आज कप्तान साहब के पास आया हूँ। कप्तान साहब ने जांच CO सदर साहब को दिया है
और जांच होने के बाद एक कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन भी कप्तान साहब ने दिया है। और इस बीच में मैं आपको बताऊं, जहां पे जेल में थे वहीं जेल पे भारत के और भी बच्चे जेल में हैं। उन बच्चों को जब पता चला कि प्रदीप सिंह इनका सहयोग कर रहे हैं, तो उन बच्चों ने वहाँ से टेलीफोन से अपने घर वालों को बताया कि प्रदीप भैया वहाँ संत कबीर नगर में सहयोग कर रहे हैं, अगर वो सहयोग कर देंगे तो हम लोग भी वहाँ की जेलों से बाहर आ जाएंगे। तो उनके परिवार के लोग, एक वर्मा परिवार है, आए थे हमारे घर पे, वो आए थे। तो मैंने उनको आश्वासन दिया कि एक लड़का आ रहा है, आ जाए, फिर सारी प्रक्रिया करा के उन बच्चों की भी वापसी कराई जाएगी। और ये इस पर मैं इसलिए कार्रवाई चाह रहा हूँ, मुकदमा चाह रहा हूँ कि जो जालसाज शाहिद है, ऐसे तमाम न जाने कितने देश में ऐसे एजेंट पड़े हुए हैं जो विदेशों के इशारे पर चल रहे हैं। भारत के उन बेचारे भोले भाले लोगों को जो रोजगार के लालच में, अपनी बेरोजगारी के परेशानी में, अपने माँ बाप की समस्या का समाधान करने के लिए और कर्ज लेके पैसा 1,20,000 ये भी कर्ज लेके पैसा गए थे, उन पैसों का भी बर्बादी हो गया। पैसा भी एजेंट खा लिया। वहाँ 9 महीने थे, 9 महीने में कुछ इनको पैसा भी नहीं मिला। इनके सारे सामान रखवा लिए गए, ऊपर से जेल करा के इनको वापस भेज दिया गया। तो इतनी बड़ी अगर कहीं ब्लैकमेलिंग हो रही है, इतना बड़ा कोई फ्रॉड अगर भारत में हो रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। इनकी आवाज़ बनने के लिए मैंने कप्तान साहब से आज आग्रह किया है और उस पर तत्काल मैं कार्रवाई कराऊंगा, मुकदमा दर्ज कराऊंगा और शाहिद को जेल भिजवाने तक इनकी लड़ाई लड़ूंगा। आपको क्या लगता है, ये मानव तस्करी का मामला है या फिर ठगी का मामला है? देखिए, ये दोनों है। ठगी का मामला यह है कि इनसे पैसा लेके जालसाजी के रूप में कूट रचित दस्तावेज तैयार ये सब करके कि यहाँ से हम तुमको कारपेंटर के काम के लिए भेज रहे हैं, भेज दिए सप्लायर के पास, जो वहाँ पे दिहाड़ी मजदूरों की सप्लाई करता है। अब इनको न काम मिला वहाँ, न पैसा मिला, भोजन तक की व्यवस्था नहीं थी, दवाओं तक की व्यवस्था नहीं थी। यह हो गई फ्रॉड। और मानव तस्करी है कि यहाँ से भेज के वहाँ पे सप्लाई कराई जा रही है इन लोगों की, और जिस स्टेट में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, तो शुद्ध रूप से मानव तस्करी का भी काम है। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसपे भारत को संज्ञान लेना चाहिए, जिससे हमारे देश के नौजवानों का दुरुपयोग और शोषण विदेशों में जाके न हो। बिल्कुल। तो जिस तरह से एक व्यक्ति जो है ये खड़े हैं सामने, और ये सऊदी गए पैसा कमाने के लिए, लेकिन ये ठगी का शिकार हुए। फिलहाल ये बहुत मुश्किल से प्रदीप जी की वजह से भारत में अपने घर पहुंच चुके हैं और आईएसपी साहब का पहुंचे थे कार्रवाई के लिए। अब देखने वाली बात होगी उस ठग के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। साहिल खान, संत कबीर नगर, साहिल की डायरी।